अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीकली फोरकास्ट जो कि है गोल्ड से रिलेटेड। जो वीक शुरू होगा 8 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक, जिसकी हम करेंगे फोरकास्ट और एनालिसिस न्यूज़ फंडामेंटल्स के साथ। और साथ ही साथ हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स की प्रिडिक्टेड मूव्स जो कि इस वीक हमें दिखा सकती है क्या कुछ मोमेंटम होगा और किस किस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वीकली लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो कि गोल्ड से रिलेटेड होगा और टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इस वीक किस किस्म की न्यूज़ेस आएंगी, कितनी हाई इम्पैक्ट होंगी और क्या मोमेंटम हमें मार्केट में दिखा सकती हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। डिटेल एनालिसिस के साथ फंडामेंटली इस पे डिटेल डिस्कशन होगी। और उन दोस्तों के लिए अहम पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, इसको मिस मत कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, गोल्ड के वीकली फोरकास्ट और एनालिसिस इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने हमारा लर्न एंड अर्न का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए तैयार की जाती हैं, अपलोड की जाती हैं, उसकी इंटीमेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके और जो डिटेल एनालिसिस आपके लिए तैयार किए जाते हैं उससे बेहतरीन ट्रेड जर्नी का आगाज़ कर सकें, दिन का, वीक का या मंथली। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट टाइमली इंटीमेशन के साथ मिल सके और आप बेहतरीन ट्रेड प्लानिंग के साथ अपनी ट्रेड जर्नी को एंजॉय कर सकें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है कि इस वीक में हमें काफ़ी वॉलेटाइल न्यूज़ मिलने वाली हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, सीपीआई ईयरली, सीपीआई मंथली और कोर सीपीआई मंथली का डाटा आ रहा है। मंडे को एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे को भी लाइट इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इसलिए मैंने उसको नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में इतनी कोई ख़ास मोमेंटम नहीं आएगी। मार्केट मेकर्स इन ज़रूर रहेंगे। वेडनेसडे को हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। फिर उसके बाद थर्सडे को हमें 4 हाईएस्ट किस्म की वॉलेटाइल न्यूज़ मिल रही हैं और एक हमारे पास लाइट इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और फ्राइडे को भी काफ़ी हैवी किस्म की कोर पीपीआई और पीपीआई की हमारे पास डाटा आने वाला है। तो मंथ की वीक के जो एंडिंग है वो काफ़ी वॉलेटाइल होने वाली है, तो एहतियात से अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करें। साथ ही साथ हम चलते हैं अब अपने डॉलर इंडेक्स की तरफ और देखते हैं वो एक्सपेक्टेड मूव्स इस वीक में हमें क्या दिखा सकता है। जी, H4 का चार्ट आपके सामने है। एज पर ड्रॉन ट्रेंड लाइंस जो कि मैंने प्रिडिक्टेड की थी, वहाँ उसी तरह मार्केट ने बिहेव किया और एक नई ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लग गई है। ये आपके सामने नीचे मैंने ड्रॉ की है, जिसके तहत ये ऊपर जा रही है। लेकिन जहां मैंने आपको कहा था इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे गिर सकती है 99.5 तक। लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड कि ये वाला जो एरिया है अगर ब्रेक हुआ तो ये हमें काफ़ी बेरिशनेस दिखाएगी गोल्ड के अंदर, और ये कहाँ तक टच कर सकती है मार्केट 104.317 तक मार्केट जा सकती है और वहाँ से माइट भी रिवर्सल दिखाए। अभी ये जोन हमारे पास बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, इस वीक में हमें देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे जो एनालिसिस शेयर करते हैं उसमें आपको अपडेट कर देंगे कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव बन सकती है।
तो अब चलते हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और देखते हैं क्या मोमेंटम्स आ सकती हैं जी। सबसे पहले आपको मैं मंथली चार्ट की तरफ लेके आया हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि मार्केट किस तरह के मोमेंटम इस मंथ में दिखा सकती है। और जैसा कि ये मैंने मंथली क्लोजिंग के लेवल्स बताए, ये हमारे पास गैप मौजूद है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकती है क्योंकि बेरिश कैंडल तैयार हो चुकी है और स्पिनिंग टॉप टाइप है। और बेरिश के अंदर अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर तो इस लेवल को 2036-37 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो नेक्स्ट लेवल इसका 1979-1980 का हो सकता है, जिसको ये फुलफिल करने आ सकती है। तो अब डिपेंड करता है कि मंथ की क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर तो मंथ की क्लोजिंग नीचे रिट्रेस देते हुए मंथ की क्लोजिंग 1970s के अंदर दे देती है तो ये मार्केट एक्सट्रीम बैरिशनेस के अंदर जा सकती है। पहला हमारे पास पॉइंट है 1918 से 20 का और उसके बाद मज़ीद नीचे कहाँ तक डिप जा सकता है वो मैंने बताया था। 17 का एरिया भी टच कर सकती है मार्केट। ये डिपेंड करता है मोमेंटम किस तरह का आता है। अगर तो मंथ क्लोजिंग जनवरी की हमारी अबव दे देती है 2035-36 से, तो ये 2110 और अपना जो हाईएस्ट पीक है वो और उससे ऊपर भी बुलिश दिखा सकती है। अब डिपेंड करता है मंथ क्लोजिंग कहाँ होती है, 1970 से नीचे या 2036 से ऊपर। ये नोटिस करने वाली बात है। जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो अपनी प्लानिंग को मंथली जो प्लान करते हैं इन लेवल्स को जहन में रखते हुए अपनी प्लानिंग को प्लान करें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, स्विंग्स दिखाता हूँ आपको जी। तो स्विंग एक हमने लॉन्च की थी ऑलमोस्ट 28 तारीख थी वो, और मार्केट ने 90s का एरिया टच किया था। वहाँ से सेल दी थी बहुत छोटे से एसएल के साथ और ओपन ग्रुप में दी थी सेल, लेकिन जो हमारे प्रीमियम्स हैं उनको हम बाकायदा तौर पर टीपीज भी लॉट की थी कि TP1 हमारा 2060 है, दूसरा 2040, तीसरा 220 और 2002 ये हमारा लास्ट टीपी था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 टीपी कामयाबी से हमारे अचीव हो गए और कल की तारीख में ये तीसरा टीपी यानी फ्राइडे को तीसरा टीपी हिट हो जाता अगर ये 2020 को टच करता। अब मार्केट में हमने रीसेल का ऑप्शन दिया था कि न्यूज़ टाइम ट्रेडिंग में एक छोटी सी पोजीशन ऐड की थी, वो थी 2066 से 67 का एरिया। वहाँ से सेल थी 2042 पे, हमने उसको टीपी किया, टेक प्रॉफिट ले लिया। अब आने वाला टाइम जो है वो कैसे बिहेव कर सकता है कि ये लेवल है जहाँ मार्केट रिजेक्शन ले रही है। पहली यहाँ से गिरी, ये टेस्ट करने के लिए मार्केट आई। याद रहे जहाँ विग होती है वहाँ मार्केट वापस आती है अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए। तो मार्केट यहाँ अगर अप्रोच करती है तो यहाँ से सेल्स की प्लानिंग्स हैं कि यहाँ से एक और सेल की एंट्री हम प्लान करेंगे जिसका टीपी होगा 2020 और 2002 का। ये टाइमली डिसाइड किया जाएगा कि जी क्या टीपीज रखे जाएं, लेकिन ये लेवल रीटेस्ट होने के लिए मार्केट ऊपर आ सकती है जिसका एसएल जो है वो आप 2082 का रखेंगे 1:3 का लेवल रखते हुए। तो 2020 का लेवल 1:3 का बनता है इस लेवल से और बेहतरीन किस्म की सेल मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह का मोमेंटम दिखाती है। अगले चार्ट पे चलते हैं, मोमेंटम स्टडी करते हैं जी। डे 1 का चार्ट आपके सामने है और डे 1 के चार्ट के हिसाब से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और यहाँ एक बुलिश डॉजी तैयार किया है। इससे पता क्या चल रहा है कि जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट अपने आप को पुल बैक देगी ऊपर की तरफ, और कहाँ तक दे सकती है मार्केट ऑलमोस्ट 55-58 के एरिया तक जा सकती है। और इस वीक आपने क्या देखना है कि इस वीक में मार्केट 2065 से नीचे जब तक है तो ये अपने इसी जोन में कंसोलिडेट करेगी 2065 टू 2025 और आपको बेहतरीन सेल का मौका दे सकती है 2065 से, क्योंकि मार्केट ने ये जो
4 कैंडल्स बनाई हैं, इसने काफ़ी बड़ी एनगल्फिंग बनाने की कोशिश की है। बेरिश सिस्टम आ रहा है और डॉजी यहाँ कन्फ्यूजन ये रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। तो 2 लेवल्स अपने जहन में रखिएगा, वो मैं अगले चार्ट में बताऊंगा कि कौन से 2 लेवल्स हैं। तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। अगर 2065 से ऊपर डे 1 क्लोज कर दिया तो ये बुलिश है, हाईली बुलिश है। और अगर नहीं रिट्रेस करती है तो हमारे पास दूसरा लेवल जहां से बुलिशनेस आ सकती है वो 2000 का एरिया है और तीसरा 1970s एंड 80s का एरिया है। अब चलते हैं अपने वीकली चार्ट की तरफ और देखते हैं मेजर लेवल्स को। जी, वीकली चार्ट आपके सामने है और वीकली चार्ट को स्टडी करते हुए हमारे सामने क्या सिस्टम आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको लेवल्स बता दूं, टर्निंग पॉइंट बता दूं। टर्निंग पॉइंट जो क्लोजिंग वीक का पॉइंट था वो था 2045.5। इससे ऊपर मार्केट रहती है या नीचे रहती है, आपने बायज और सेल्स को प्लान करना है, वो इंट्राडे के लेवल पे बता दूंगा। जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो कैसे प्लान करेंगे अपनी पोजीशंस को, जो कि वीकली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि 2065 से ऊपर जब तक डे 1 क्लोज नहीं होता तब तक ये बुलिश है, ये बुलिश नहीं होगा, ये अपनी बैरिश मोमेंटम दिखा सकती है क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल इस टाइम बैरिश कर चुकी है पहली कैंडल को और बैरिश मोमेंटम दिखा चुकी है। एनगल्फिंग जो है वो अगर दूसरी कैंडल भी बन जाती है किस लेवल तक, 2020 तक, तो ये पूरा बैरिश एनगल्फिंग तैयार हो जाएगी। अगर तो 2036 से नीचे कोई भी डे 1 की कैंडल क्लोज होती है तो ये बैरिश मोमेंटम दिखा सकती है। कहाँ तक? 1972 टू 76 का एरिया है हमारे पास, जहां तक ये बैरिश दिखा सकती है। पुल बैक पोजीशंस 1998 टू 2002 का है और माइट बी पॉसिबल के 2016 टू 2022 मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक दिखाने की कोशिश करे। तो आपने इस जोन को, जो कंट्रोवर्शियल जोन है, इसको जहन में रखते हुए अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना है कि कहाँ से सेल्स और कहाँ से बाइज लेनी है। नीचे अगर डे 1 क्लोज हो जाती है तो बेरिश है, अगर 2065 से ऊपर है तो बुलिश है। हमारे पास जो लेवल्स हैं, पहला लेवल रेजिस्टेंस का 2082 टू 92 है, दूसरा 2120 से 2124 और तीसरा 2144 से 48 का। सपोर्ट्स हमारे पास कौन कौन सी है? 2016 से 22 का एरिया पहली सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट जो है वो 1998 से 2002 और तीसरी मेजर बाय जोन या स्ट्रॉन्ग बाय जोन का एरिया जो है वो सपोर्ट 3 है, जो कि है 1972 से 76 का एरिया। तो इन लेवल्स को अपने सामने रखते हुए आपने अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करना है कि जोन टू जोन वर्किंग करनी है, लेवल टू लेवल रहते हुए वर्किंग करनी है, क्योंकि मार्केट इस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्शियल पोजीशन के ऊपर है। मंथ का स्टार्ट है, ईयर का स्टार्ट है, तो डॉलर इंडेक्स को काफ़ी मजबूती मिल सकती है और बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो आपने कहाँ से सेल्स प्लान करनी है वो मैंने आपको लेवल बता दिया, और वो भी नोटिस के साथ कि मार्केट 2065 से ऊपर डे 1 की क्लोजिंग दे तो ये आपका बुलिश मोमेंटम है। वहाँ फिर क्लोजिंग तक आपने वेट करना है कि क्लोजिंग अगर दे दी तो फिर इसने ऊपर जाना है और ये फिर एरिया अपना 2100 को टच करने में टाइम नहीं लगाएगा। और अगर डे 1 की क्लोजिंग नीचे आ जाती है तो फिर ये बेरिश रहेगा, आप इसको ट्रेल करते हुए टेक प्रॉफिट को नीचे तक लेके आ सकते हैं। वो डेली वीडियोस के अंदर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कहाँ से आप अपना बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं, जिन्होंने पोजीशन ट्रेडिंग की है और स्विंग्स जिन्होंने पिक की है। माइट बी 2088 वाला जो एरिया जो स्विंग है उसके हम आखिरी टीपी जो है वो काफ़ी लंबा ट्रेल करें। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और मोमेंटम के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये आज के लेवल्स जो कि वीकली बेसिस थे इस समझ आ गए होंगे। ये अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लीजिए ताकि आसान से आसान तरीन तरीके से आप अपने ट्रेड जर्नी को प्लान करें और बेहतर एग्जीक्यूशन करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।